नमस्कार दोस्तों, आज की 10 मिनट की वीडियो में अब जब आप शुरू करोगे तो अंत तक आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे कमेंट किए बिना और लाइक किए बिना। तेरी ऐसी तोड़ेंगे ना, घंटों के हिसाब से दर्द होगा। मोदी तेरी कब्र खोदेगी, किसी और को पापा बना लो भाई। मजे का हब मजहब, जहां अपनी एक लौती हूर को 72 लोगों के भरोसे छोड़ के गोमूत्र पीना हराम है, तो ऊंट के मूत्र में काजू बादाम। ऐसा मैं क्या कह रहा हूँ, आप देखिए, आप उसके बाद ही आपको पता चलेगा आखिर दिमाग में लोगों को चल क्या रहा है, रियलिटी क्या है। हम जिस हिंदुस्तान के अंदर जीते हैं, लोग क्या सोचते हैं, यहीं का खाते हैं और यहीं की बुराई करते हैं, और बुराई भी इस लेवल पे करते हैं कि जो आपकी कल्पना से, आपकी सोच से परे हो। छोटे छोटे क्लिप्स हैं, लेकिन आपको झकझोर देगा कि लोग क्या सोचते हैं, और बाकी में ये सोचना जायज है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं, अंत तक देखना, तभी मजा आएगा, तभी समझ में आएगा। राम मंदिर तो हम मुसलमान तोड़ेंगे। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी उंगली किया ना, अभी बताता है। मम्मी की तो नहीं है, ठीक है ना, तेरी बहन की, जो तुम लोग घर ही घर में तोड़ लेते हो आपस में। राम मंदिर है, समझ में आया? तेरी ऐसी तोड़ेंगे ना, घंटों के हिसाब से दर्द होगा और सोच भी नहीं पाएगा कहाँ दर्द हो रहा। अब कहाँ से बोलूँ, कहाँ से दोबारा ऐसी वीडियो बनाऊँ। मोदी तेरी कब्र खोदेगी जेएनयू की धरती पर। देख लो इसको। जब तुम्हारे माँ बाप है ना कॉलेज के समय आशिकी कर रहे हैं, राजनीति का प्रोफेसर था मोदी। जब तुम लोगों को अपना तशरीफ तक धोने नहीं आता था, समय नरेंद्र मोदी एक स्टेट का मुख्यमंत्री था। इसके लिए इतना तमाशा किया जा रहा है, नहीं मिलेगा उसको बेल, जाओ जो करना है। उमर खालिद की बात करूं, अरे जिसके नाम में ही उमर है और खालिद सर ने खालिद को हटा के कैद कर दो, इसे तो उम्र कैद की सजा होनी। इससे गद्दारी भारत के लोग नहीं सहेंगे। और वैसे भी भारत देश में आतंकवादियों की कमी है, किसी और को पापा बना लो भाई। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो देश विरोधी सोच लेकर के अपने माइंड में चलते रहते हैं। देश का नुकसान करने के लिए बहुत लोग ऐसे हैं अभी भी कि जो आगे आ जाएंगे। तो बना लो नया पापा किसी और को, क्यों उमर खालिद के पीछे पड़। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आप खूब विरोध कीजिए, आपको संविधान ने इसका अधिकार दिया है, आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। मगर आपको ये किसने इजाजत दी है कि आप जीते जी एक व्यक्ति को मारने की बात कर रहे हो? और व्यक्ति भी कौन? देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। वो कोई आम इंसान, आम व्यक्ति तो है नहीं। उनसे पूरी भारत की पहचान है। तो हमें एक मर्यादा दायरा रखना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए। अगर एक आतंकवादी के लिए एक देशभक्त प्रधानमंत्री को इस तरीके से संबोधित किया जा रहा है, तो माफ कीजिएगा, ये देश विरोधी नारे में ही गिनती किया जाता है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसे लोगों पर भारत देश के अंदर कार्रवाई नहीं होती है, तो माफ कीजिएगा, अगर आपके लिए, मेरे लिए, कल का किसी के लिए भी कुछ भी होता है, तो इसी के लिए भी कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी बड़े शांत मिजाज के हैं, वो एकदम टॉलरेट कर लेते हैं। आप में अगर दम है ना, तो ये बोल के दिखाइएगा कि योगी तेरी कब्र खोदेगी जेएनयू की धरती पर। देखना, भले वो अभी के टाइम पे मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, लेकिन जहाँ कहीं से भी ये आवाज, ये नारा निकलेगा, वही तुम लोगों की कब्र खुद जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मजा मजहब में मिलता है, इसीलिए मजहबी होते हैं। सही बात। मजे का हब मजहब, क्या बात है सर, क्या बात। जहां अपनी एक लौती हूर को 72 लोगों के भरोसे छोड़ के 72 हूरों के चक्कर में जाहिलियत की जाती है, उसी को मजहब कहते हैं। और अभी तो रुको, ये कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है, ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं भैया? जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है, वो जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है। अरे कहना क्या चाहते हो? वो जानती है कि मेरे भाई का गुस्सा कैसे दूर होता है। एक बहन अपने भाई के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है, वो खूबसूरत भी है, वो हसीन है, वो जमील भी है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। लेकिन कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है। गधे, अल्कोहल खुद पी रहा है और इधर ज्ञान देगा कि गोमूत्र पीना हराम है, तो ऊंट के मूत्र में काजू बादाम। तोड़ूंगा एक दिन, मैं ही तोड़ूंगा उसे, मैं ही तोड़ूंगा। तोड़ोगे तो मंदिर को।
किस मंदिर को? राम मंदिर को हम ही तोड़ेंगे सब। अब वो देखो राम मंदिर है, समझ में आया? तेरी ऐसी तोड़ेंगे ना, घंटों के हिसाब से दर्द होगा और सोच भी नहीं पाएगा कहाँ दर्द हो रहा। अल्लाह के रसूल ने जब उंगली उठाई थी चांद की तरफ तो उसके 2 टुकड़े हो गए थे। तेरी अम्मी की तो नहीं है, ठीक है ना, तेरी बहन की, जो तुम लोग घर ही घर में तोड़ लेते हो आपस में। एक टुकड़ा एक तरफ, एक टुकड़ा दूसरी तरफ, लेकिन अल्लाह ने उस टुकड़े को मिलाया नहीं, गधे अलग ही रहने दिया। टुकड़ा एक साथ था, नबी ने इशारा किया, चांद के टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा एक तरफ, दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ, अल्लाह ने उसको मिलाया नहीं, आज तक नहीं मिलाया। मेडिकल साइंस कहती है चांद का टुकड़ा अभी तक नहीं मिला। मोदी का नाम ही पहली बार सुना है। मोदी कौन है? शर्म करो। देश का प्रधानमंत्री कौन? मुझे क्या पता। उत्तर प्रदेश के। और उसकी भी नहीं पता। अंगले कंगलों को किसी को नहीं जानते हम। अंगले अभी बताता है भाई। जो ये सौगात ले रहे हैं ना, वो लेने वाले गलत है। ऊपर से तो जूते मारे जाओ और मुंह से खिलाए जाओ, तो ये खाने वाले नालायक हैं। घर में करे हलाला, आखिर सलमा कहाँ जाए ना ससुर छोड़े ना साला। तेरी जय हो अल्लाह। सऊदी की दुल्हन पहनती है सफेद रंग का ड्रेस, पूरा सफेद। भारत, अगर तुम अरब के हो तो भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश की कोई भी मुस्लिम दुल्हन शादी के दिन पूरी सफेद साड़ी पहन लेगी? नहीं पहनेगी ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पूर्वज हिंदू हैं और सफेद शादी में यहाँ नहीं पहना जाता है, लाल ही पहना जाता है। सऊदी की कोई दुल्हन मेहंदी तो नहीं लगाती है और हल्दी तो नहीं लगाती है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत तो है ही, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी मेहंदी और हल्दी के बिना शादी हो ही नहीं सकती। आलता लगाए बिना शादी हो ही नहीं सकती। बोध भराए बिना शादी हो ही नहीं सकती। और अभी एक आ गया, जूता छुपाई के बिना भी शादी नहीं हो सकती। ये खाली हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में भी है। और मुसलमान भारत के ही नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सब में है। क्यों? क्योंकि आपके पूर्वज हिंदू हैं, इसलिए मेहंदी, हल्दी, सिंदूर ये सब आप नहीं छोड़ सकते। कभी राहुल गांधी के मुंह से सुना है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ? नहीं। यहाँ तक कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं की हत्या हुई, जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हुई, घर जला दिए गए, बात तो सही है, तख्ता पलट हुआ, तो मजबूरी में एक बयान देना पड़ा। वो बयान जब मैंने पढ़ा तो मैं सिर पकड़ के बैठ गया। उसमें भी यह नहीं लिखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसमें लिखा वहां अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार। जनता माफ नहीं करेगी। हिंदू शब्द नहीं कहना चाहते। राम मंदिर का तो फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मुसलमानों ने राम मंदिर को एक्सेप्ट किया। सही बात। भारत के मुसलमानों ने राम मंदिर के फैसले के बाद एक प्रोटेस्ट नहीं किया, नॉट ए सिंगल प्रोटेस्ट। मन से एक्सेप्ट किया या डर है? नहीं, वो अलग बात हुई। एक बयान नहीं दिया, ओवैसी ने भी नहीं दिया, AIMIM ने भी नहीं दिया। राम मंदिर के फैसले से पहले उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन राम मंदिर के फैसले के बाद और मंदिर निर्माण पूरा होने पर, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक देश के किसी मुस्लिम लीडर ने, मुस्लिम उलेमा ने, मुस्लिम मौलवी ने, किसी ने भी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आखिर तक राम मंदिर का विरोध किया। कसाब को पकड़ा, कसाब के ऊपर 54 करोड़ रुपए सरकार ने खर्चा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कसाब को चिकन बिरयानी खिला रहे थे कमांडो सुरेंद्र सिंह, जिसने देश के लिए गोलियां खाई। और 2 दिन का बच्चा मेरा था, जिस दिन मैं लड़ने के लिए, छोड़ के लड़ने के लिए गया, उसको जो उन्होंने मेडिकल बोर्ड आउट करके रोटी के लिए मोहताज कर दिया। तो ऐसा पकड़ना क्या, उसको पकड़ा, तुरंत उसको ताज होटल के ऊपर वहीं फांसी दे देनी चाहिए थी 1 हफ्ते के अंदर। उसका क्या था, वो तो साफ था, उसमें क्या यस नो, वो तो जग जाहिर था पाकिस्तान से पकड़ा हुआ था। परंतु उस समय की कांग्रेस सरकार ये चाह रही थी, भगवा आतंकवाद का जो ना इन्होंने एक नैरेटिव चला रखा था कांग्रेस की सरकार ने, उनको कलावा बांध के लाए हुए थे, उनको
सतिया निकाल के लाए हुए थे, उनके हाथों पर ओम लिख के लाए हुए थे। तो वो तो सारा का सारा तो वो तो सपट था, परंतु उसको लंबा खींचना था। उसको चिकन बिरयानी खिला रहे थे। और जिन लोगों ने ताज होटल के अंदर हमने 4 मिलिटेंट मारे, 627 आदमी को मैंने ताज होटल से रेस्क्यू किया। 2 आतंकवादियों की तो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ जिनका गला भींच के मारने का काम किया। तीसरा आतंकवादी जिसको तंदूर में जो ना भूनने का काम किया, उस आदमी को आप मेडिकल बोर्ड आउट कर रहे हैं, उनको तो गैलेंट्री अवार्ड नहीं दे रहे। और जो कांग्रेस के कुत्ते घुमा रहे थे 10 जनपद के अंदर, उन लोगों को आप जो ना मेडल दे रहे हैं। चलो भाई देखो, बेटे खाएं थाली में और अम्मा को खिलाएं नाली में, ये तो गलत बात है ना दोस्तों। अभी तूने उंगली किया ना, अभी बता। बेटा चढ़े अम्मी पर, अब्बू चढ़े बेटी पर, ये तो गलत बात है ना दोस्तों। और अगर इससे भी मन ना भरे तो हलाला। मैंने कहा था ना, अगर आपने लास्ट तक देखा होगा इस वीडियो को तो आपको समझ में आया होगा कि लोगों की थॉट्स, लोगों की थिंकिंग अभी भी कहाँ पे है और आने वाले समय में उसका क्या रिजल्ट होगा, ये तो आप खुद एनालाइज कर सकते हो, मैं क्या बताऊंगा। कैसा लगा कमेंट करिए, लाइक करिए। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।